हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और इस नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर। 2025 आ चुका है और हम सब लोग आज खुश हैं कि एक और नया साल आ गया है और इस साल हम कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, कुछ अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। क्यों मैनिफेस्ट करना चाहेंगे ना आप? अगर आप एक अच्छे मैनिफेस्टर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप मैनिफेस्टेशन के इस साइंस को समझ पाएंगे और इस साल जो चाहे मैनिफेस्ट कर पाएंगे। कैसे होगा, अब हम इसी को सीखते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है ये कैसे काम करता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम अगर ये देखें कि लाइफ में जो मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं ऑलरेडी, उसके लिए हम क्या करते हैं। अगर हमारी लाइफ में नेगेटिविटी चल रही है, अगर हमारी लाइफ में डिप्रेशन है, अगर हमारी लाइफ में रिश्तों में झगड़े हैं, अगर हमारी लाइफ में पैसे की कमी है, मान के चले इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये तब हो रहा होगा जब आप कुछ पॉजिटिव नहीं कर रहे होंगे। और नॉर्मली दिमाग में नेगेटिविटी तो रहती है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो इसी चीज़ को समझते हुए पहले ये बात जानते हैं कि ये क्यों होता है। सबसे बड़ी बात, जब भी आप किसी खेत को देखो जहाँ ज़मीन पड़ी हुई हो, जहाँ अभी खेती नहीं हुई हो, मान लो कि उसमें कोई खेती नहीं किया जाता साल 2 साल 3 साल, तो आप देखोगे कि उस ज़मीन में अपने आप ही झाड़ झंखड़ उगाते हैं, जंगली फूल उगाते हैं, कंटीली पौधे उगाते हैं और वो पूरी तरह से बेकार होने लगता है। क्यों हुआ वहाँ पे ऐसा? क्योंकि उसे खाली छोड़ दिया गया, उसको अच्छे से सींचा नहीं गया, उसमें अच्छे फूल या अच्छी फसल नहीं उगाया गया। राइट। अब जब उसे खाली छोड़ दिया तो ये जो पौधे हैं, कंटीली झाड़ियाँ हैं, ये कहाँ से उगा? ये अपने आप ही उग गया। इसके लिए कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही होता है। इसका मतलब है जब खाली छोड़ दोगे ज़मीन को, उसमें नेगेटिव चीज़ें उगाती है। उसी तरीके से जब हम अपने दिमाग को खाली छोड़ देते हैं तो उसमें नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, पॉजिटिव बहुत कम देखा जाता है। तो नॉर्मली हमारी जो टेंडेंसी है सोचने की वो नेगेटिव है, ये नेचुरल है और ऑब्वियसली इसी चीज़ की वजह से लोग नेगेटिव मैनिफेस्टर बन जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ में बीमारियां बढ़ रही है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, पैसों की बहुत कमी हो रही है। इसमें आपने कोई एफर्ट नहीं किया, मेंटली नेगेटिव सोचा, इमोशनली नेगेटिव फील किया एंड स्पिरिचुअली बिलीव किया कि हाँ बीमारी तो होती रहती है, झगड़े तो होते ही रिश्तों में, और हाँ ज़माना बदल गया है, पैसों की कमी है, महंगाई बढ़ रही है। जब हम इस टाइप की नेगेटिव सोच रख रहे होते हैं तो लाइफ में वही सब कुछ आपको बार बार मैनिफेस्ट होते हुए दिखता है। तो क्या करना है यहाँ पे, हमें अब इस माइंड में पॉजिटिव थॉट्स की बीज बोने हैं। क्योंकि जब हम पॉजिटिव थॉट्स की बीज बोएंगे, चाहे वो किसी भी टाइप की पॉजिटिविटी हो, आप कुछ बातें सोच सकते हो, कुछ किताब अच्छी पढ़ सकते हो, कुछ अच्छे वीडियोस देख सकते हो, कुछ अफर्मेशंस आप बोलना शुरू कर सकते हो, लिखना शुरू कर सकते हो। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम अपनी नेगेटिव थॉट पैटर्न को उसमें पॉजिटिविटी लाकर उसमें पॉजिटिव थॉट प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो जब हम ऐसा शुरुआत करते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, तो अब हमारे माइंड में पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा आने लगी हैं, नेगेटिव के लिए जगह नहीं है। और अगर हम एक टाइम की बात करें कि हम जो सोचते हैं तो उस सोच में या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ओके, इसीलिए हम अगर कोशिश करें, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, नेगेटिव तो ऑटोमेटिक होता है, इसीलिए जब आप कोशिश करें तो पॉजिटिव थॉट्स को मेंटेन करने की कोशिश करें। मैंने हमेशा कहा कि जो थॉट प्रोसेस है, जो भी आप सोचते हो, कम से कम 16 सेकंड्स तक भी होल्ड कर लिया ना तो वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। तो आप पॉजिटिव पर ध्यान दें, दिन भर अपने आप को चेक करें। इस बार जब आप नए साल में आए हो तो कोशिश करो आपका जो स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन में आप घंटे 2 घंटे का कुछ रिमाइंडर लगाओ, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको रिमाइंड करें कि अभी आपको एक पॉज लेने की ज़रूरत है, ब्रेक लेने की ज़रूरत है।
और उस ब्रेक में, उस पॉज में क्या करना है आपने अपने आप से पूछना है, हाउ एम आई फीलिंग नाउ, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ उस टाइम पे। अगर आपके अंदर से आवाज़ आती है कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आई एम फीलिंग गुड, ओके, जो आप कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो करते रहिए, आप अच्छा ही कुछ मैनिफेस्टेशंस की तैयारी कर रहे हो। दूसरी तरफ आपको आंसर मिलता है, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, ये आपको फीडबैक मिल गया। दैट मीन्स कोई नेगेटिव थॉट्स होगा, कोई नेगेटिव इमोशंस होंगे, कुछ नेगेटिव बिलीफ होगा जो आपको नेगेटिव फील करा रहा है। अब इस पर्टिकुलर टाइम पे आप एक पॉज ले लो, कुछ 12-13 सेकेंड्स का पॉज आपको वहाँ पे एक ब्रेक दे देगा। आपने 4 सेकेंड्स में एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरना है एंड 8 सेकेंड्स में धीरे धीरे आपको सांस को बाहर छोड़ना है, मतलब 4 सेकेंड्स और उसके डबल में धीरे धीरे से छोड़ना है। जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूँ, आप भी करें, लंबी गहरी सांस लीजिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने 4 सेकेंड्स में पूरा भरा, ऑक्सीजन को अंदर तक, पेट तक ले गया, और 8 सेकेंड्स में धीरे धीरे बड़े कंट्रोल में आपने करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइफ को कंट्रोल करना है तो आपको ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है। तो आपने ये किया, ये एक बार में आपने कनेक्शन तोड़ दिया, वो जो चेन चल रहा था नेगेटिविटी का उसे तोड़ दिया। अब चाहो तो आप 3 लॉन्ग ब्रीदिंग कर सकते हो, ठीक है, चाहे तो थोड़ी देर के लिए और ब्रीदिंग कर सकते हो, जितना आपके पास समय है। अदरवाइज एक पर्टिकुलर ब्रीदिंग भी उस चेन को तोड़ देगा। नाउ आप कुछ पॉजिटिव सोचो। इमीडिएटली कोई अफर्मेशन नहीं समझ में आता है तो बोलो कि आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम ओके, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग बेटर। मतलब आप अपने आप को एक अच्छी सोच, अच्छे भाव दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना। एंड देन उसके बाद आप चाहो तो कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस खुद लिख सकते हो। पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में लिखना है या तो पास्ट टेंस में, और वो लिखना है कि मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं ऐसा हो रहा हूँ। और जब आप ऐसा बार बार अपने आप को याद दिलाओगे तो उस समय नेगेटिव थॉट्स तो नहीं रह सकती। इस तरीके से हम कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे, फील करना और बिलीव करना शुरू करेंगे। और ये आपको एक इंटरवल में करना है, लाइक 1-1 घंटे में करना है, 2-2 घंटे में करना है, जैसे भी आपके पास टाइम हो। पॉज लेना है और ये प्रोसेस करना है, जिससे हमारी नेगेटिव थॉट पैटर्न ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एंड ब्रेक के बाद हमने कुछ पॉजिटिव ऐड करना है, और वो पॉजिटिव जो हम बोलेंगे या अफर्म करेंगे उसमें कम से कम 16 सेकंड से ज़्यादा टाइम लगना चाहिए, क्योंकि 16 सेकंड्स में वो ब्रॉडकास्ट हो जाता है। और जैसे ही ब्रॉडकास्ट होता है फिर वो आपकी तरफ वापस मैनिफोल्ड होकर आने के लिए तैयार हो जाता है। दैट विल स्टार्ट मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, वहाँ से मैनिफेस्टेशन आपकी पॉजिटिव वाली शुरू हो जाती है, राइट। तो इस तरीके से सबसे पहले अपने आप को पहचानो कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ आपकी नेगेटिविटी चल रही है, और कहाँ से आप उसे तोड़कर उसके आगे पॉजिटिव चीज़ें करनी है। एक तो ये बात हो गई। अब मान लो कि आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर लिया, अब मान लो कि आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया और आपको पता है कि हाँ ये मुझे करना है। और जब आप ऐसा करने की इस प्रोसेस से फर्स्ट स्टेप ले चुके हैं, अब आपको दूसरा स्टेप लेना है, क्योंकि हमें कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है। लाइफ में बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं। तो सबसे पहले अब हम बैठेंगे, जैसे हमें पता चला कि हम ऐसा कर पा रहे हैं, थॉट्स को हम एक जगह रख पा रहे हैं, फोकस हम चेंज कर पा रहे हैं, पॉजिटिव हो पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें आराम से बैठना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, सोचो कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है, लाइफ के कौन से एस्पेक्ट को ठीक करेंगे। क्या अपने हेल्थ को ठीक करेंगे, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हेल्थ ठीक करना है? तो लिखो कि मुझे ये ठीक करना है। क्या मैं बहुत ही पॉजिटिव रहने लगा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, मेरा एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव हो रहा है। या फिर फिजिकल लेवल में आप बोल सकते हो कि मैं एक आइडियल वेट गेन कर रहा हूँ, या फिर आइडियल वेट में आ गया हूँ, आई हैव एन आइडियल वेट ऑफ 65 kg। कुछ इस टाइप का आप एक
अफर्मेशन बना सकते हो। सोच रखनी है ना, तो बना लिया आपने। आपको रिलेशनशिप बेटर चाहिए तो बोलिए कि आई हैव अ वेरी लविंग रिलेशनशिप विद सो एंड सो। लाइकवाइज अगर आपको कुछ पैसे चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको एक सैलरी, एक पर्टिकुलर सैलरी पर मंथ चाहिए। फॉर एग्जांपल आप कुछ 30, 40, 50,000 रुपीज़ पर मंथ कमाते हैं। आप सोच रहे हो कि 1 लाख रुपीज़ पर मंथ होना चाहिए। कोई बात नहीं ना, आप फिक्स करो, आई अर्न 1 लाख रुपीज़ पर मंथ बाय गिविंग दिस सर्विस और वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। ये आपने क्या किया, एक फिक्स कर लिया, गोल फिक्स किया, एक पर्टिकुलर चीज़ आपने सोची कि मुझे ये चाहिए। तो जब आप इस चीज़ को फिक्स कर लोगे, क्लैरिटी आ गई कि आपको एग्जैक्टली ये चाहिए, और आप उसमें टाइम लिमिट भी दे सकते हो कि इतने दिनों में हो रहा है या इतने महीनों में हो रहा है। ओके, और आप जब इस चीज़ को पक्का कर लोगे, नाउ आपको पूरी क्लैरिटी है कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू मैनिफेस्ट, राइट। अब उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए अब आप पॉजिटिव हो जाओ, बिलीव करो कि ये हो सकता है, क्योंकि हमारा माइंड ही मैनिफेस्टर है। ऑल द टाइम हम ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हो कुछ मैनिफेस्ट, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। तो क्यों ना पॉजिटिव चीज़ों को ही हम मैनिफेस्ट करें जो हम चाहते हैं। सो आज से आपका काम होगा, यू शुड नॉट मैनिफेस्ट व्हाट यू डोंट वांट इन योर लाइफ, यू शुड ऑलवेज मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। सो हमें अब वो चाहिए, राइट। अब वो चाहने के लिए हम ये सोचें कि ये हम मैनिफेस्ट कैसे कर पाते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है। तो मैं साइंस भी समझा देता हूँ। देखो, दुनिया में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है वो एक नेचुरल लॉ है। ऊपर वाले ने एक सिस्टम बनाया है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो हमें वो थॉट्स को चेंज करना है, हमें अपने कर्म को चेंज करना है। सो आज से आपको क्या करना है, कर्म चेंज करना शुरू करें। सो जब आप धीरे धीरे अपने थॉट्स और अपने कर्मा को चेंज करते हो तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए 3 बातें चाहिए। स्टेप नंबर 1 है बर्निंग डिजायर। दैट मीन्स आपको उस चीज को पाने के लिए, जो भी आप करना चाहते हो, उसके लिए अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि आपको वो क्यों चाहिए और उसको पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सोचने से, भाव करने से या फिर अफर्मेशन करके, विजुलाइज करने से मात्र आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। अगर आप घर के अंदर बैठे रहोगे और आप पूरी तरह से वो सब कुछ करोगे जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोला जाता है, और आप कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको अचीव नहीं होगा। इसीलिए एक्शन में आना है। ओके, जो भी पॉजिटिव चीज़ें कर सकते हो, सोच सकते हो, भाव कर सकते हो, अफर्मेशन लिख सकते हो, वो करते रहो। लेकिन साथ में आपको एप्रोप्रिएट एक्शन भी लेना है। और जब आप उस चीज़ से रिलेटेड एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे, नाउ आपकी वो जो मैनिफेस्टेशन है वो अब एक्चुअली सामने दिखने लगेगा। क्योंकि जो 75% ऑफ मैनिफेस्टेशन तो आपने अंदर ही कर लिया। आपने सोच लिया आपको क्या चाहिए, क्या करना है, आपने फील कर लिया, आपने बिलीव किया कि यस ये हो सकता है। लेकिन जब तक आप वो एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेंगे तो बचे हुए 25% मैनिफेस्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप एक्शन लेना शुरू करेंगे, वो यूनिवर्स से चलकर आना शुरू हो जाएगा, आपकी तरफ आना शुरू होगा, सो दैट आप उसे रिसीव कर सके। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग डिजायर की बात करूं तो मैं अपनी लाइफ में इसे मैंने कैसे समझा कि जब मैं एयरफोर्स में नौकरी कर रहा था, जब मुझे लगता था कि शायद मैं कुछ और करना चाहूँगा, मुझे कुछ और करना है और वो मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, तो पहले ढूंढा कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है, किस चीज़ का मेरे पास पैशन है और किस चीज़ पर मैं काम करूं। और जब मैंने देखा कि रेकी एंड माइंड पावर से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे इसमें इंटरेस्ट था, इसका एक पैशन बन गया, मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता, बहुत सारे लोगों को समझाता, बहुत सारे लोगों को मैं हीलिंग देता, काउंसलिंग देता, और मुझे दिखता कि इसमें मुझे भी बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है और सामने वाले को भी उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है। इसीलिए मैंने रेकी एंड माइंड पावर को ही एक गोल बना लिया कि मैं कल जाके इसी को पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा, इसी में मैं एक होलिस्टिक कोच बनूंगा। स्टेप नंबर 2 है, उससे रिलेटेड अब आपको कुछ पॉजिटिव एक्शन लेना है। अगर आपको रिलेशनशिप बेटर बनानी है तो आपको सोचना है, भाव करना है, विजुलाइज करना है कि आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, और उस रिश्तों को ठीक करने के लिए आप प्रैक्टिकली, व्यवहारिकता में क्या करोगे। क्या आप उनको फ़ोन में बात करोगे, क्या आप जाके उनसे उनसे मिलोगे, या फिर उस चीज़ से रिलेटेड आप क्या एक्शन लेना चाहेंगे, और उसको भी आप विजुलाइज कर सकते हो, उसके लिए भी आप सोच सकते हो, बट एटलीस्ट आप एक्शन लेना शुरू करो।
एंड देन फिर तीसरा स्टेप है कि आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना है, जल्दी नहीं मचाना है, पेशेंस रखना है, ओके, वेट करना है और उस पर कंटिन्यूस काम करना है तब तक जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता। और इस तरीके से जब आप साइंटिफिकली उस चीज़ पर काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरीके से इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए पूरी दुनिया में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, चाहे वो कोई मल्टी मिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे वो कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार्स हो, चाहे वो कोई क्रिकेटर्स हो, सुना है और ये देखा गया है कि वो लोग जो भी अभी स्टार बने हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं, पॉपुलर हो रहे हैं, उन्होंने भी ये स्टेप्स फॉलो किया है। तो ये जब सभी लोग फॉलो कर रहे हैं, मैंने भी फॉलो किया है, तो आप भी फॉलो कर लो। यही 3 स्टेप में आप अपने आप को जो चाहे दिला सकते हो, यूनिवर्स से जो चाहे अट्रैक्ट कर सकते हो। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप एंड बिलीव कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला और इसे आपने इम्प्लीमेंट करना है। मैं चाहूँगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसे अपनी लाइफ में आजमाना शुरू कर दो। जैसे जैसे आप इसे अपनी लाइफ में आजमाओगे, पॉजिटिव होने लगोगे, पॉज लेना सीखोगे, पॉजिटिव चीज़ों को क्रिएट करने लगोगे, एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे एंड देन वेट करोगे, लेकिन साथ में कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, तो एक दिन आपको भी सक्सेस मिलेगा। अगर आपने इस टाइप के स्टेप से सक्सेस पाया है, कोई चीज़ आपने मैनिफेस्ट किया है, अपनी लाइफ में वो पर्टिकुलर हैप्पीनेस को आते हुए देखा है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ आपने क्या किया, किस स्टेप से किया, कितने दिनों में आपको वो रिजल्ट मिला। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड Reiki bless you. See you in next video. Thank you.